हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज का छठवां लेक्चर आज होगा, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्लानिटेरियम हैं, कौन कौन से कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन सब के बारे में हम आज देखेंगे। उत्तर प्रदेश के 5 लेक्चर आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। आप इंश्योर सिविल सर्विसेज के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सब लेक्चर मिल जाएंगे। उसको आप लोग आराम से देख लीजिए, उसके बाद ये भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का गठन, प्रौद्योगिकी विभाग का गठन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग का गठन कब किया गया? 1975 में, 1975 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? 1974 में। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 74 में और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का गठन 1975 में। सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? प्रयागराज में। प्रयागराज में सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में। ये सब क्वेश्चन बताने का मेन, ये सब पढ़ाने का मतलब मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी एग्जाम होता है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि मतलब ये संस्थान है कहाँ पे। सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो प्रयागराज में। आपको पता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1974 में की गई। सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन 1976 में किया गया। कब किया गया? 1976 में। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज में। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी प्रयागराज में है और सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भी प्रयागराज में। पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? मेरठ व वाराणसी में। ठीक है। लखनऊ को बायोटेक्नोलॉजी नगर, बायोटेक सिटी, साइंस सिटी घोषित कब किया गया? 2002 में। 2002 में। ठीक। तो हमने देखा उत्तर प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी गठन 1975 में किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1974 में की गई। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भी प्रयागराज में। और पर्यावरण निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ व वाराणसी में है। और लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर कब घोषित किया गया? 2002 में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्लानिटेरियम, प्लानिटेरियम का मतलब, उत्तर प्रदेश में प्लानिटेरियम, प्लानिटेरियम मतलब तारा, नक्षत्रशालाएं, नक्षत्रशालाएं। तो उत्तर प्रदेश में कुल ये 4 नक्षत्रशालाएं हैं, प्लानिटेरियम है। ये आर्यभट्ट नक्षत्रशाला व अंबेडकर नक्षत्रशाला, यह दोनों ही रामपुर में है। कहाँ पर? रामपुर, रामपुर में। ठीक है। आर्यभट्ट प्लानिटेरियम कुछ इस प्रकार का है। ठीक है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? लखनऊ में। इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम कहाँ पर है? लखनऊ में। जवाहर तारामंडल प्रयागराज में, जवाहर तारामंडल प्रयागराज में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है? गोरखपुर में। वीर बहादुर सिंह प्लानिटेरियम कहाँ है? गोरखपुर में। इस यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पर है। और अगर लेवल बढ़ाया जाएगा तो 3-4 पूछे जाएंगे, उनको सुमेलित करने के लिए कहा जाएगा या फिर मिलान करने के लिए कहा जाएगा। ये है प्लानिटेरियम तारामंडल लखनऊ का, इंदिरा गांधी। ओके, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्थान कौन कौन से? कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कुल 5 हैं। विश्वविद्यालय कृषि वाले कुल 5 हैं। 5 में कौन नंबर 1 पर है? नंबर 1 है कौन सा? सैम हिगबाटन, हिगबाटन कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। उसकी स्थापना कब हुई है? 1910 में। प्रयागराज में सैम हिगबाटन कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में है। 1975 में बना है, कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या में, 1976 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है, 2000 में बना है। बांदा कृषि, ये बांदा में है। तो कुल कृषि विश्वविद्यालय है 5। क्वेश्चन मिलाने के लिए पूछा जाता है यहाँ से, या फिर सीधे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अयोध्या में है। कहाँ पे? अयोध्या में। 1976 में बना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है, 2000 में बना है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में बनी है, कहाँ पर है? लखनऊ में।
क्वेश्चन मिलाने के लिए पूछे जाते हैं या सीधे पूछ दिए जाएंगे। सर्वाधिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नगर के किनारे लखनऊ में। ये यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ से उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ में। बनी कब? 1972 में। हिंदी संस्थान लखनऊ में 76 में। संस्कृत संस्थान लखनऊ में 76 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पहले बनी है, उर्दू अकादमी 72 में। हिंदी संस्थान संस्कृत संस्थान बाद में बनी 1976 में। हिंदुस्तानी एकेडमी है प्रयागराज में, ये 1927 में बनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये इन्हीं चारों को के नाम से, चार जो संस्थान है इनका नाम देके क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको सुमेलित करिए कि कब कब बने हैं ईयर वाइज, या फिर पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में 1996 में बनी, सिंधी भाषा के विकास के लिए। तो उर्दू अकादमी पहले बनी है 72 में। हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान 1976 में बने हैं। हिंदुस्तानी एकेडमी 1927 में बना। ओके, केंद्रीय हिंदी संस्थान कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है, हम आगे बताएंगे। आगे क्या यही बता देते हैं, ये कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आगरा में है। इसके और भी 8 केंद्र हैं, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर तथा अहमदाबाद में। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? जिसका नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। आगरा कहाँ पे है? आगरा में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं, राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं। 4 सामान्य है, 1 कृषि विश्वविद्यालय है और 1 विमानन है। कुल केंद्रीय की बात हो रही। तो बीएचयू सबसे पहले बना है 1916 में। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, भीमराव अम्बेडकर लखनऊ में है। प्रयागराज 1887 में, सबसे पुराना प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में बना है, झांसी में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है, 2017 में बना है। राज्य में कुल केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय हैं 4। कौन कौन से? केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में 1967 में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये हम बता चुके हैं आपको पीछे, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 2000 में बना है, प्रयागराज में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में, 2000 में ये भी बना है। ठीक है, तो कुछ ये केंद्रीय विश्वविद्यालय टोटल 6 हैं, 4 सामान्य, 1 कृषि, 1 विमानन। ओके, आगे देखते हैं। आगे है, राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु राजकीय विश्वविद्यालय 19 है। राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय 3 है। डीम्ड विश्वविद्यालय 3 है। राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय है 3, लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर में। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज इलाहाबाद। ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? चित्रकूट में। दिव्यांग यूनिवर्सिटी 2 ही जगह है उत्तर प्रदेश में, कहाँ कहाँ? लखनऊ में और चित्रकूट में, दिव्यांग यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिव्यांग यूनिवर्सिटी 2 जगह है, लखनऊ और चित्रकूट में। दिव्यांग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू की गई थी। मिड डे मील योजना 1995 में। ये सब रखने का मेन मकसद ये है कि यहाँ सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, शिक्षा मित्र योजना 2000-2001 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 में। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मथुरा में। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, हमने बताया कहाँ पर है? आगरा में। केंद्रीय हिंदी संस्थान है, सेंट्रल। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर मिश्र के द्वारा ये शुरू किया गया था 1826 में। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। ठीक है, समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 से, हिंदुस्तान जो पेपर आता है वो 1887 से शुरू हुआ, तो उसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हमने बहुत कुछ देखा गया, कुछ संस्थान थे, कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में हम लोग देखे अपने उत्तर प्रदेश के 6वें लेक्चर में। आगे फिर हम उत्तर प्रदेश की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।